हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए जो हमारा चैप्टर है सीडीपी का पहला चैप्टर वृद्धि एवं विकास के बारे में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है वृद्धि के बारे में। पहला पॉइंट बताया गया है शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई बच्चा है उसका जो है वेट 10 किलोग्राम बढ़ गया, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वृद्धि से। तो जो वृद्धि होती क्या है? शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। मात्रात्मक होती है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, इसका मापन किया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है, इतना देखो पहले छोटा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो लंबाई क्या है? इसको नापा जा सकता है कि नहीं? तो लंबाई जो है, भार जो है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और वृद्धि क्या होती है? मापनीय होती है। और वृद्धि क्या है? रैखिक होती है। सीमित प्रक्रिया, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। जैसे कि एक लंबाई बढ़ रही बच्चे की, तो एक निश्चित आयु तक ही लंबाई बढ़ती है। तो ये क्या है? एक सीमित प्रक्रिया है। आनुवांशिकता का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है और अचलीय नहीं होती है। वृद्धि क्या है? अचलीय नहीं होती है और आनुवांशिकता का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है। जैसे कि किसी के माता पिता क्या लंबे हैं, तो क्या बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी आएगी, लंबे होंगे बच्चे। अगर किसी के माता पिता छोटे हैं तो क्या होगा? बच्चे भी छोटे होंगे। तो क्या है, जो वृद्धि पर जो है आनुवांशिकता का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको नोट करने और सारे ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए विकास की यहाँ पे, तो सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? सारे जीवन चलता रहता है। सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार चलता रहता है। और क्या है? प्रगतिशील प्रक्रिया। विकास क्या है? प्रगतिशील प्रक्रिया है। और इसका निरीक्षण किसने किया था? जॉन डीवी ने। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया था। और प्रगतिशील प्रक्रिया ये किसने कहा विकास को? ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। और विकास क्या? चरणबद्ध है, निश्चित है, क्रमिक है। ये किसने कहा? ये कहा था जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने वही चार जो है अवस्थाएं बताई थी, चार चरण बताए थे कि विकास जो होता है एक निश्चित अवस्था में होता है। और विकास क्या होता है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप से होता है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप से होता है। और कैसे होता है? चक्राकार तथा बहुमुखी होता है। विकास जो होता है चक्राकार भी होता है और बहुमुखी भी होता है। चक्राकार से तात्पर्य है जैसे कि कभी कभी विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है, कभी कभी जो है धीमी गति से होता है। तो क्या है? विकास चक्राकार होता है। और कितने प्रकार के जैसे कि विकास होता है? तो शारीरिक होता है, सामाजिक भी विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो सारे क्या विकास के पॉइंट है कि विकास शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब बात की जाए जैसे कि यहाँ पे विकास के, तो सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और क्या शारीरिक विकास। तो यहाँ जो शारीरिक और भावनात्मक विकास होता है ये क्या होता है? गुणात्मक होता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। जबकि जो शारीरिक विकास होता है ये क्या होता है? मात्रात्मक होता है, इसको नापा जा सकता है या फिर मापा जा सकता है। जैसे कि शरीर में जो विकास होगा उसको नापा जा सकता है, ठीक है। और जो वृद्धि होती है वो विकास के अंतर्गत ही आती है। जैसे कि ये कोई बच्चा है, पहले इतना छोटा था, अब क्या हुआ? इसका विकास हुआ और ये इतना बड़ा हो गया। तो क्या एक हिसाब से वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि किसके अंतर्गत आ रही है? विकास के अंतर्गत आ रही है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। विकास पर आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, किसी बच्चे के जो माता पिता हैं मैथ में ज़्यादा होशियार है, तो क्या बच्चा भी मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार होगा? तो ज़रूरी नहीं कि मैथ में बच्चा भी होशियार हो, क्योंकि आनुवांशिकता के साथ साथ बच्चे पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट में बताया गया, विकास के बारे में बताया गया है कि लर्निंग एंड जो है परिपक्वता, अधिगम और परिपक्वता के अंतःक्रिया परिणाम होता है। जो विकास क्या होता है? अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया परिणाम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। अब बात की जाए यहाँ पे आनुवांशिकता के बारे में, तो आनुवांशिकता क्या? जन्मजात प्रक्रिया है। जैविक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के अंतर्गत जैसे कि बालों का रंग हो गया, शरीर का ढांचा हो गया, गुण हो गया जैसे बुद्धि और विकृति हो गए, और गुणसूत्र हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? जो है आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि आनुवांशिकता के अंतर्गत बच्चों का रंग हो गया, बाल, बुद्धिमत्ता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आनुवांशिकता के अंतर्गत। जैसे किसी के माता पिता गोरे हैं तो क्या है? बच्चों भी ज़्यादातर यही संभावना होती है कि गोरे होंगे। उसके बाद बात की जाए पर्यावरण की,
तो पर्यावरण क्या बाहरी प्रक्रिया है, क्या बाहरी प्रक्रिया है। उसके बाद पर्यावरण में क्या शारीरिक मानसिक। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी विकास वातावरण पर निर्भर करते हैं। और अधिगम वातावरण के अंतर्गत जैसे कौन कौन सी चीज़ें, चित्र हो गए, मॉडल हो गए, प्रिंट हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं। उदाहरण जैसे कि बताया गया है कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव और खेल कूद, ये क्या है, ये सब क्या है, वातावरण पर निर्भर होते हैं। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे जो पर्यावरण के एजेंट्स जो होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से, जैसे कि समाज हो गए, संस्कृति, परिवार, संस्थान और दोस्त शामिल होते हैं इसमें से। और वृद्धि क्या होती है, वंशागति होती है, वंशानुगत के अनुसार होती है। और विकास क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार होता है। विकास जो है दोनों रूप से होता है, इसमें से जो है वंशागति भी शामिल होती है और क्या पर्यावरण भी शामिल होता है।